नोखा के रोड़ा क्षेत्र में एक मकान और टेंट गोदाम अचानक देर रात जमीन में धंस गए। ये हादसा रात करीब 11 बजे हुआ, जब पूसाराम नगर के पास सीमा जोशी अपने 3 बच्चों के साथ घर में सो रही थी। सीमा जोशी ने बताया कि रात के समय अचानक जोरदार आवाज आई। जब वो उठकर बाहर आई तो देखा कि उनका मकान धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। सीमा ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई। देखते ही देखते मकान पूरी तरह जमीन में समा गया। घर का सारा सामान, जरूरी दस्तावेज और सोने चांदी के आभूषण भी धंसते गड्ढे में चले गए। इसी क्षेत्र में रहने वाले श्रवण जोशी का टेंट हाउस का गोदाम भी पास ही था, जो इस हादसे में पूरी तरह जमीन में समा गया। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील भादु अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और नोखा हल्का पटवारी को मौके पर बुलाकर मौका मुआयना करवाया। भादु ने प्रशासन से उचित जांच कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया गया है। मकान दस्यो 11:30 बीटम थे सकला घर में सो रिया की घर में यहाँ आठी सुता चमाते। अच्छा थान क्या ध्यान चालियो जोर दमीड़ बाजू निकले दौड़िया। अच्छा फिर बाद में कोई करोड़ी रही जी में फिर बाद में कोई आस पास पड़ोस आया कि मदद वास्ते? मैं तो दौड़िया बाद में नहीं आया सकला खेला गया। अच्छा बेड़ा हो गया सकला डोल डेर में बाहर अगर काल परसों छोरे आवास 2-3 जोड़ी पाइला तिन खा बिया भाई अगले के परसों साथ दो गट्टा अटक गवा राखड़ा भाई गे प्रातिंग रवास बड़से में राखड़ा होई गे आप घर कर थोड़ी लाइन प्लॉट दियो। प्रशासन में कोई आया कि? आया था वो तो मस्त था दिया पेट भरूं भाई आयो बिजू रहे हां पर आया था रात आया पुलिस स्टाफ यहाँ से कुछ डैमेज हुआ। अच्छा जोरदार धमाका हुआ। अच्छा यार मैं यहाँ से गिर गया। अच्छा सारे यहाँ से गिर गया, हम बाहर के चले गए, लोग आए थे। और उसके बाद प्रशासन आया था यहाँ पे आपको देख रेख करने के लिए, आपको कुछ पूछने के लिए? हम तो नैन सिंह जी रहे आया सगला पास आया डॉक्टर सुखराम जी आया एक महीने का और है बाबा नगर पालिका लाई थोड़ी घर में भरोड़ो ही रहे 3 टम्बर है केवड़ो नहीं पैसा थोड़ी आया कोई कटी लेप निकाल लोन वास्ते मकान बना लोन और कारण बरोड़ा साहब भाई आए कौन 2 साल हो गया। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये रात 10:30-11 बजे की बात है। तभी एक टेंट का काम करता है श्रवण जोशी, इसका पूरा सामान था 15-20 लाख का, ये पूरा धस गया। इसके बाद सुनते ही पास में करता सीमा जोशी का इनकी ये सो यहाँ बैठी थी 2 बच्ची और 1 बच्चे के साथ, ये सोने वाली थी। इतने में आवाज आई, घर की दीवारें देर में राय आने शुरू हो गई तो ये भाग के बाहर आई चलते और एक मोहल्ला इकट्ठा हो गया। इतने में प्रशासन आ गया, बड़ा हल्का फुटबॉल मुख भी आ गया। सब लोगों ने बैठ के और एक बार सबको बाहर कर दिया। फिर अभी आज सुबह की घटना है, जो तहसीलदार साहब आए और उनको दे के इतने के खाली कर दो आप। ये पूरी खेना है ना, नीचे पूरी में खेना है। अभी जस्ट की बात है, 2-3 महीने पहले यह रेती की भर्ती करके और खेना को समाप्त कर दिया किया गया और इसमें कॉलोनी काट दी। तो हम ये मांग करते हैं कि इन जो बेचारा 2-3 परिवार नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई के लिए उचित मुआवजा दिया जाए और इनको कहीं जगह दे करके दोबारा घर बना के दिया जाए। तो ये तो सीमा है, इसके घर वाला यानी बाहर रहता है, कहीं इसके सेटिंग नहीं है उनसे। तो ये गवानियों के घर में झाड़ू पोछा करके अपना तिनका जोड़ करके अपना घर का सामान ला रही थी और कुछ वाणियों ने इनको वो किसी ने ईंट दिया, किसी ने पत्थर दिया, किसी ने सीमेंट दी करके इनको घर बना के दिया था। और अब इसके पास इसी कोई सामान है नहीं कि खुद घर बना पाए। तो ये फिर इसे मांग करते हैं कि इन गरीब लोगों को फिर से कहीं मकान बना कर दिया जाए और जमीन दी जाए और राशन का सामान दी जाए। इनके तो आज चूल्हा जलना बंद हो गया सुबह से ही।